सो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करता है 3 डिफरेंट रोल्स फॉर फ्रेशर्स, जिसमें सबसे पहले आता है टीसीएस निंजा, जिसमें वो ऑफर देता है 3.36 एलपीए। अगर तुम यूजी स्टूडेंट हो, मान लो तुमने बैचलर्स करी है, अगर तुम पीजी स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें पैकेज मिलता है अराउंड 3.53 लाख पर एनम। निंजा के बाद आता है डिजिटल रोल, जिसमें 7 एलपीए का पैकेज मिलता है फॉर यूजी एंड पीजी का, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। सेम उसके बाद एक रोल आता है टीसीएस प्राइम रोल, जिसमें 9 एलपीए का पैकेज मिल रहा होता है बैचलर्स के लिए एंड 11.5 एलपीए का पैकेज मिल रहा होता है फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो ये मल्टीपल डिफरेंट रोल्स टीसीएस में किस काम के लिए है या इनमें क्या डिफरेंस है, इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है पैकेज में, तो विल डिस्कस अबाउट ऑल दैट। प्लस टीसीएस एनक्यूटी की एप्लीकेशंस आर लाइव फॉर दिस ईयर। इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे कि यार अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस एनक्यूटी, तो तुम्हें कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए एंड हाउ कैन यू एस दैट राउंड, ताकि तुम्हें एटलीस्ट एक जॉब मिल पाए, राइट। अभी करंटली इट इज ओपन, बैच ऑफ 2024 इज एलिजिबल। अगर तुम बैचलर्स कर रहे हो, यानी कि तुम बीटेक कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, या फिर तुम एमसीए कर रहे हो, तो बहुत सारी बीई, बीटेक, एमसीए, एमटेक सब लोग एलिजिबल है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए। बैच ऑफ 2024 होना चाहिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच। मान लो तुम मैकेनिकल, सिविल, केमिकल किसी भी ब्रांच से हो, यू कैन अप्लाई फॉर इट। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम नॉन टेक से टेक में शिफ्ट होना चाहते हो, एक बार तुम टेक में आ जाते हो, उसके बाद ग्रो करना इज इजी एज कंपेयर टू गेटिंग योर फर्स्ट जॉब। तो फर्स्ट जॉब स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इजी हो सकता है। डिस्कस करते हैं फ्रॉम स्क्रैच क्या होने वाला है इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो, बिकॉज बहुत सारा ऐसा रेलेवेंट कंटेंट आता रहता है। तो इस बार का जो टेस्ट हो रहा है दैट इज ऑफलाइन। तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 25 ऑफ अप्रैल। उसके बाद तुम्हारी टेस्ट डेट्स को शेड्यूल कर दिया जाएगा। हर किसी का एग्जाम एक ही दिन नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डेट्स पे तुम्हें एग्जाम शेड्यूल मिलेगा एंड यू कैन गो देयर एंड गिव दैट टेस्ट। बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया टीसीएस आयन के सेंटर्स बनते हैं। टीसीएस आयन एक ऐसा थर्ड पार्टी है जो मल्टीपल डिफरेंट सेंटर्स में जाके टेस्ट कंडक्ट करता है। तो तुम्हें वो टेस्ट सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा, वहां पे जाके तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन सेटिंग में देना होगा ये पर्टिकुलर टेस्ट। तो जानते हैं इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें क्या कुछ चाहिए एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया। हमने पैकेजेस तो जान लिए, कौन कौन से 3 डिफरेंट रोल हैं। सबसे पहले टीसीएस निंजा का रोल था। ये बेसिकली एक सपोर्ट रोल है, मिनिमल काम होता है, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं होता, बट तुम्हारा चांस हो सकता है टू एंटर इनटू आईटी। उसके बाद तुम ग्रो कर सकते हो बेस्ड अपॉन कितनी मेहनत तुम करते हो। बट या दिस इज अ सपोर्ट रोल। मेजरली तुम्हें कुछ कुछ ट्रेनिंग्स दी जाएंगी एंड तुम सपोर्ट का काम कर रहे होगे, मेजरली टेस्ट केसेस लिख रहे होगे, या फिर तुम मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस पे कुछ लोग बेंच पे बैठ जाते हैं अगर तुम्हारे पास काम नहीं होता। तो टीसीएस निंजा वैसा रोल है। सेकंड इज टीसीएस डिजिटल। ये कुछ मतलब वर्दी रोल है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तुम्हें डेवलपमेंट का काम मिल रहा होगा, काफी सारे प्रोजेक्ट में तुम्हें डाला जाएगा। एंड इसके बाद जो थर्ड रोल है दैट इज प्राइम। ये थोड़ा इलीट रोल है, मोस्टली आईआईटीज एनआईटीज के बच्चे इस रोल पे हायर करते हैं टीसीएस वाले। बट इस पर्टिकुलर रोल में मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, कुछ हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स, मतलब जो हाई क्वालिटी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक लोग चाहिए होते हैं। मान लो 30% बच्चे टीसीएस प्राइम वाले आने चाहिए ताकि दैट प्रोजेक्ट कैन बी डन ऑन टाइम। तो टीसीएस प्राइम थोड़ा सा एलीट रोल है एंड तुम्हारी सैलरी भी 3 टाइम्स हो जाती है निंजा से। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर फॉर दीज 3 रोल्स। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे एंड अगर तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड 2025 में गेट देना चाहते हो, 2026 में गेट देना चाहते हो, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे तुम्हें अभी मिल रहा है, दैट इज 11,999। इसमें तुम्हें हर चीज का एक्सेस मिलेगा, सारे बैचेस का, टेस्ट सीरीज का, डिजिटल नोट्स का, एंड यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ द सेम। इसके साथ ही गेट कैटेगरी में अभी गेट ईएसवी स्टार्ट कर दिया, उसको भी जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। इनके 2 बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहला बैच इज उम्मीद बैच फॉर 2025। अगर तुम 2025 गेट को क्रैक करने की सोच रहे हो तो दैट इज अ ग्रेट बैच। अगर तुम 2026 में सोच रहे हो तो आरंभ बैच स्टार्ट होने वाला है 2026 गेट के लिए। दोनों बैचेस स्टार्ट होंगे यार 30 अप्रैल से एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इज 27 ऑफ अप्रैल। यू कैन यूज माय कोड ARSH5 फॉर गेटिंग अ स्पेशल डिस्काउंट ओवर दिस आल्सो। सो मेक श्योर यू डू चेक आउट, लिंक इज देयर इन माय बायो। एंड अगर तुम गेट के लिए प्रिपेयर करने हैं, दिस कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब प्रिपेयर कैसे करना है? टीसीएस एनक्यूटी इज अ गेटवे। बहुत सारे बच्चे हायर करती है टीसीएस हर साल एंड इस साल भी उन्होंने बोला कि 40,000 स्टूडेंट्स हायर करेंगे वो 2025 के एंड तक। मल्टीपल वे से हायर करती है, टीसीएस एनक्यूटी इज वन ऑफ देम। टीसीएस एनक्यूटी में सबसे पहला सेक्शन होता है फाउंडेशनल सेक्शन। इसमें बेसिकली 3 चीजें पूछ रहे होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी बेसिकली तुम्हारा ग्रामर या फिर तुम्हारा इंग्लिश स्किल्स चेक करी होती है, वेरएज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी तुम्हारे मैथमेटिकल स्किल्स टेस्ट करी होती है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते यार, इजी ही होते हैं, बट 75 मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को। उसके बाद एक एडवांस सेक्शन आता है,
उस पर्टिकुलर सेक्शन में दो चीज़ें होती है। सबसे पहले एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब थोड़े से हायर लेवल हायर एंड के टॉपिक्स पूछे जाएंगे इन मैथमेटिक्स ओनली, बट स्टिल दैट इज़ वेरी वेरी मैनेजेबल। एंड एक एडवांस कोडिंग राउंड होता है जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर साल पैटर्न थोड़ा वेरी करता है, तो पैटर्न वेरी कर सकता है। इस सेक्शन के मार्क्स 115 होते हैं, तो टोटल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज 190। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं टीसीएस एनक्यूटी पे। एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें टीसीएस एनक्यूटी का कोडिंग राउंड तुम्हें कैसे क्रैक करना है उसके बारे में बात की थी हमने। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद जानते हैं कि यार बहुत कम टाइम बचा, तो तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली चीज क्या है, तुम्हें अपना फोन उठाना है, फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के रख देना है, फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं एंड वी डोंट गिव फोकस टाइम टू एनीथिंग। तो फोन को बिल्कुल साइड पे रखना है, देन यू शुड स्टार्ट। अब सबसे पहला सेक्शन है, अगर हमें वर्बल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो जनरली प्रेफर किया जाता है कि यार तुम बुक से पढ़ो, तो या फिर तुम फिजिकल बुक खरीद सकते हो या फिर तुम पीडीएफ से पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ, जैसे आर.एस. अग्रवाल की पीडीएफ है, आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी, दैट्स अ वेरी ग्रेट बुक। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की या क्वेश्चंस की। उसके बाद व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जितने दिन बच्चे हैं, हर दिन तुम 2 से 3 मॉक टेस्ट करो जिसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। उससे तुम्हारी स्पीड बनेगी, उससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनेगी एंड दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस कि तुम उस दिन कैसा परफॉर्म करोगे, राइट। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं यार, सीरीज कंप्लीशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालॉजी है, फिर ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शंस एंड स्टेट्स है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको तुम पढ़ सकते हो एंड दीज आर कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पे ये पूरा डिटेल्ड पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक को कितनी वेटेज दी गई है। सेकंड चीज के बाद तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने गीक्स फॉर गीक्स जैसी वेबसाइट पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लिखे हैं कि उन्होंने टीसीएस एनक्यूटी में अप्लाई किया था, तो उन्होंने कैसा ऑनलाइन टेस्ट दिया एंड कैसे इंटरव्यू राउंड से। अगर तुम बहुत सारे वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस या फिर टेस्ट के क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इस टाइप के टेस्ट के क्वेश्चंस तो मैं कर ही सकता हूँ। तो जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिलते हैं, जाके पढ़ो उनको एंड यू विल गेट वैल्यू आउट ऑफ दैट। थर्ड चीज आती है यार कोडिंग सेक्शन। टीसीएस का कोडिंग सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वर्बल एबिलिटी या मैथमेटिकल रीजनिंग तो कर ही लेते हैं, बट कोडिंग वाले सेक्शन में मार्क्स कम मिलते हैं, जिसके कारण उनको अच्छा रोल नहीं मिल पाता। इवन इफ यू आर गुड एट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तुमने वर्बल रीजनिंग कर लिया है, तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं, कोडिंग क्वेश्चन भी तुमने नहीं कर पाए हो, स्टिल तुम्हें निंजा का कॉल आ जाता है बहुत बार। बट अगर तुम्हें प्राइम या फिर डिजिटल का रोल लेना है, तो कोडिंग क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। इवन इफ तुम पार्शियली भी उसको सॉल्व करके आते हो, देन ऑल्सो देयर आर चांसेस कि तुम्हें डिजिटल या फिर प्राइम का कॉल आए, राइट। तो कोडिंग क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कोडिंग जनरली 2 क्वेश्चन होते हैं, वन इज ईजी टू मीडियम, वन इज मीडियम टू हार्ड। तो जो ईजी मीडियम क्वेश्चन होता है वो बेसिक टॉपिक्स जैसे स्ट्रिंग्स, राइट, हीप्स, राइट, ट्रीज, स्टैक्स, क्यूज, इन सब टॉपिक्स में से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल रहा होगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मे बी 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके लग सकते हैं, या फिर वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक जैसे ग्राफ्स या फिर ट्रीज के कुछ कुछ एडवांस टॉपिक्स या फिर हैश मैप्स को यूज करके सॉल्व हो सकता है। तो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन होगा, बट वेटेज भी उसी हिसाब से होगी। जो ईजी क्वेश्चन होगा उसकी वेटेज कम होगी, जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसकी वेटेज ज्यादा होगी। बट स्टिल आई हैव मेड अ शीट, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि एक वीडियो बनाई है इसमें एक्सप्लेन किया गया यार कोडिंग राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसके नीचे एक शीट का लिंक भी मिलेगा तुम्हें, कोडिंग शीट फॉर टीसीएस एनक्यूटी। एटलीस्ट अगर तुम वो क्वेश्चन कर लेते हो, आई वुड नॉट से कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट वो क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो आइडिया लग जाएगा कि यार किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर टीसीएस एनक्यूटी। तो वो वीडियो देख सकते हो, उसके नीचे जाके लिंक पे चेक कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, एंड सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर टेस्ट अकॉर्डिंगली। किसी के पास बहुत कम टाइम है तो यार अपने, अगर तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल में बोलो कि यार 2-3 टॉपिक्स तुम पढ़ लो, 2-3 टॉपिक कोई फ्रेंड पढ़ लेगा, एंड आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दो, ताकि तुम्हें एटलीस्ट रेलेवेंस, तुम्हें आइडिया हो कि यार क्वेश्चन किस टॉपिक से होना है, ताकि तुम ट्राई कर पाओ एंड इवन पार्शियली सॉल्व कर पाओगे। पार्शियली भी सॉल्व कर पाओगे, देयर आर हायर चांसेस कि तुम्हें डिजिटल या फिर प्राइम का कॉल आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करो, 3-4 दोस्त जो एक साथ मिलकर टेस्ट देने जा रहे हैं, दिस कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 2 से 3 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो उस शीट से, एंड देन यू विल गेट दैट आइडिया। लास्ट चीज, 4th चीज है यार, तुम्हें टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि बिना टाइम दिए हो जाएगा, लक चलता है बहुत बार, आई डू एग्री, बट स्टिल जितना टाइम तुम दोगे, पूरा मतलब 10-15 दिन के लिए फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज, कट ऑफ फ्रॉम ऑल सोशल मीडियाज, सिर्फ दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे टेस्ट क्लियर करना है। कोई ना कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, चाहे निंजा किया है, चाहे प्राइम किया है, चाहे डिजिटल किया है, यू शुड गेट एन इंटरव्यू कॉल। ट्राई करो डिजिटल या फिर प्राइम किया जाए तो और बेटर है, नहीं तो फ्यूचर में भी तो ये चांस मिलता है निंजा से डिजिटल मूव करने का, डिजिटल से प्राइम मूव करने का। बट एक बार एंट्री पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस साल जो रिसेशन का हालत चल रहा है एंड कंपनीज आर नॉट कमिंग इवन फॉर Tier 1 कॉलेजेस, तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ को कंसिडर करके अप्लाई करना चाहिए, एंड वी शुड फोकस मोर ऑन कि हमारे एक बार स्टार्ट हो जाए। वंस यू स्टार्ट, 1-1.5 साल बाद तुम कहीं पे भी स्विच कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस बनाई है कैसे स्विच करना है, क्या कुछ प्रिपेयर करना है, उसके लिए कभी फिर से बात कर लेंगे। बट
कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट नॉन आईटी टू आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। 2024 बैच के स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई है, 2024 बैच के प्लेसमेंट जिनकी बहुत कम प्लेसमेंट हुई है एंड वो थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, दे हैव स्किल्स, तो वो डिजिटल या प्राइम का ऑफर ले सकते हैं, राइट। एंड दिस कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं, यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर समथिंग वेरी क्रूशियल फॉर टीसीएस एंड यूटी दिस टाइम, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक। जाके अभी कमेंट कर दो एंड मेरे को बताओ। वीडियो को लाइक करके जाना यार अगर वीडियो एंड तक देखी है, दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। एंड जाके एस करना है एग्जाम। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम दिस time, and see you sometime soon. Till then, all the best, good luck, and bye.